वचन, ये वचन प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2080 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 11 पद 12। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। सारा के विश्वास के बारे में 11वीं आयत से कल हम देखे थे कि सारा का विश्वास ये नहीं था कि वह जो चाह रही थी या परमेश्वर से मांग रही थी उसे परमेश्वर अवश्य देगा, बल्कि सारा का विश्वास ये था कि परमेश्वर ने सारा से और निश्चित रूप से अब्राहम से भी जो प्रतिज्ञा की थी उसे अवश्य पूरा करने में वह विश्वास योग्य है। इसी विषय को 12वीं पद में भी जारी रखते हुए लेखक कह रहा है कि अब्राहम और सारा के यही विश्वास की वजह से अब्राहम जो पुत्रोत्पादन के संबंध में मरा हुआ सा था, अर्थात पुत्र उत्पन्न करने की क्षमता खो दी थी, आकाश के तारे और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश के पुत्रों को प्राप्त किया। इस भाग से ये बात स्पष्ट है कि अब्राहम और सारा का विश्वास अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति का नहीं था, बल्कि उनका विश्वास पूर्णतया परमेश्वर पर था कि परमेश्वर जिन्होंने उनसे प्रतिज्ञा की है उसकी पूर्ति अवश्य करेगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। मुझे ये मालूम है कि विश्वास के संबंध में मैंने जो कहा, भले ही ज्यादा लोगों को क्यों नहीं हो, अवश्य संदेह उत्पन्न किया होगा कि ब्रदर, क्या बाइबल में ये नहीं लिखा है कि विश्वास से यदि पहाड़ से भी कहे कि उखड़ कर समुद्र में जा पड़ तो ऐसा ही होगा? क्या वचन में ये नहीं लिखा है कि प्रभु के नाम में कुछ भी मांगने से मिल जाएगा? यार, मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूँ कि वचन में जितनी भी आयतें विश्वास से मांगने से मिलने के संबंध में दी गई है, उन सभी आयतें यदि हम सही तरीके से समझने की कोशिश करें तो अवश्य हम समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति के परिप्रेक्ष्य में मांगने के संबंध में दी गई आयतें हैं। वे सभी हमारे विश्वास और विश्वास से उत्पन्न प्रार्थना दोनों हमारे प्रति परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में लागू होने के संबंध में होना चाहिए, अन्यथा हमारा विश्वास और हमारी प्रार्थना दोनों परमेश्वर के वचन के अनुसार सही विश्वास और सही प्रार्थना नहीं हो सकती। विश्वास से बिताया जाने वाला एक परिपक्व मसीह जीवन कभी भी अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सुख सुविधाओं के अनुसार बिताया जाने वाला, अपनी खुशी के लिए व्यापन किया जाने वाला जीवन नहीं होगा, बल्कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार परमेश्वर को संतुष्ट कराने के उपलक्ष्य में परमेश्वर की योजना अपने जीवन में पूरी होने हेतु स्वयं समर्पित एक जीवन होगा। मैं पूर्व में भी शायद आपको ये बताया था कि मेरे जीवन में वर्तमान में जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ मेरी इच्छा के कार्य नहीं है। मैं एक सुसमाचार प्रचारक या पास्टर बनना कभी नहीं चाहता था, क्योंकि इतनी बड़ी एक सेवा करने के लायक मैं खुद को कभी नहीं समझता था, आज भी नहीं समझता हूँ कि मैं इस बड़ी सेवा करने के लायक हूँ। मुझे ये कहने में कोई शर्मिंदा नहीं है मेरे प्यारों। मेरी इच्छा ये थी कि मेरी पढ़ाई के अनुसार एक मेडिकल टेक्नीशियन के रूप में विदेश के कोई अस्पताल में नौकरी करूं और उसमें से मिलने वाली कमाई से प्रभु की सेवा के लिए भी खर्च करूं। जब प्रभु ने अनाथ बच्चों के लिए आश्रम खोलने के लिए भी कहा, मेरा कहना यह था कि प्रभु इतने इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा? बाइबल कॉलेज खोलना भी मेरी इच्छा की बात नहीं थी, क्योंकि मेरी इच्छा ये थी कि हर एक व्यक्ति अपनी अपनी स्थानीय कलीसिया में वचन सीखे, और मैं खुद को भी एक बाइबल पंडित नहीं समझता था कि मैं एक बाइबल कॉलेज खोलने लायक हो। जब प्रभु ने मेरी और मेरी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध इन सेवाओं को करने के लिए हमसे कहा, हमारी प्रतिक्रिया प्रभु से यह था कि प्रभु हम में कोई क्षमता नहीं है, लॉर्ड वी आर नॉट एलिजिबल। परंतु प्रभु ने स्पष्ट रूप में हम दोनों से कहा, आई डोंट वांट योर एलिजिबिलिटी बट योर अवेलेबिलिटी। मुझे तुम्हारी योग्यता नहीं चाहिए बल्कि तुम्हारा उपलब्धता चाहिए। हमने बस प्रभु से इतना ही कहा, प्रभु बस हम उपलब्ध है, आप हमें उपयोग
कीजिए। जी भाई बहनों, कोई योग्यता या क्षमता नहीं होने पर भी जब हम प्रभु के द्वारा हमसे कही गई बातों के लिए अपने आप को उपलब्ध कराया, प्रभु हमारे द्वारा कार्य करने लगा। अब्राहम और सारा अपनी शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद स्वयं को विश्वास से परमेश्वर के लिए उपलब्ध कराया और परमेश्वर ने उन दोनों को अपनी महिमा के लिए उपयोग भी किया। आज सुबह मुझे सुनने वाले सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि मसीही जीवन ये नहीं है कि हम अपनी इच्छा और सुख सुविधाओं के अनुसार उसका व्यापन करें, चाहे हम उसे परमेश्वर के लिए भी क्यों न करें। मसीही जीवन विश्वास से परमेश्वर के लिए स्वयं समर्पण करने का जीवन है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा अपनी महिमा के लिए कार्य करे, जैसे अब्राहम और सारा ने किया। जब तक आप अपने आप को परमेश्वर के लिए उपलब्ध नहीं कराएंगे, तब तक परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आपका उपयोग नहीं कर पाएंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।